हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में हम 25 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न संबंधित है अमृत स्टेशन योजना से, अमृत भारत स्टेशन योजना से। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कितने अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया है? 75, 100, 150 या फिर 200? इसका आंसर है 100। ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं और डिजाइन के साथ बनाए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखती है। रेलवे बुनियादी ढांचों में सुधार पर भी जोर देती है। सेकंड प्रश्न, हाल ही में घोषित परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ या फिर 26,000 करोड़? इसका आंसर है डी, 26,000 करोड़। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, रेलवे और यातायात शामिल है। भारत ने सिंधु जल संधि पर क्या रुख दोहराया है? संधि समाप्त की जाएगी, समझौता जारी रहेगा, स्थगन रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, या फिर नया समझौता होगा? इसका आंसर है सी, स्थगन जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता है। यह संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, विश्व बैंक की मध्यस्थता से। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में वीरता पुरस्कार किसने प्रदान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर सेना प्रमुख ने? इसका आंसर है सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। रक्षा अलंकरण समारोह में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए, जो भारत की सुरक्षा और सेवा में किए गए अतुलनीय योगदान का प्रतीक है। वीरता पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने असाधारण साहस, बहादुरी और बलिदान का परिचय दिया हो। यह पुरस्कार मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित होते हैं, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। दोनों के बारे में जान लेते हैं। युद्ध काल में 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो कि युद्ध काल के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो कि दुश्मन की उपस्थिति में बहुत ही बहादुरी दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। और तीसरा है वीर चक्र, यह विशिष्ट वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, तीसरा। अब दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो प्रदान किया जाता है शांति काल में, इसमें 3 प्रकार के सम्मान प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पहला है अशोक चक्र। यह शांति काल में असाधारण वीरता और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा है कीर्ति चक्र, दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। और तीसरा है शौर्य चक्र, जो कि असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिव्यांगों को सरकारी आवास में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? 2%, 3%, 4% या फिर 5%? इसका आंसर है 4%। यह आरक्षण सरकारी आवास नीति में समावेशन की ओर एक कदम है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कई नई नीतियां लागू हो रही हैं। यह अधिनियम भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इससे पहले पूर्व विकलांगता अधिनियम 1995 को अधिनियम लाया गया था, जिसको यह प्रतिस्थापित करता है, यानी रिप्लेस करता है, और संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार संधि के अनुरूप यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम में विकलांगता की कई श्रेणियां बनाई गई हैं। पहले 7 श्रेणियों में विकलांगता को विभाजित किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के तहत 21 श्रेणियों में कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार, 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। और रोजगार में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। और उन्हें सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, सूचना और संचार तकनीकी को उनके दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया। और इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया, तथा सामाजिक सुरक्षा में पेंशन, बीमा योजना और पुनर्वास सेवाएं तथा इसके साथ अन्य लाभों की भी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही विशेष न्यायालयों के भी जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाए जाने की व्यवस्था की गई। 6th क्वेश्चन, चागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? या 4th आर्कटिक महासागर? इसका आंसर है बी, हिंद महासागर।
ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस को सौंपने का निर्णय किया है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप श्रृंखला है जिसमें 60 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं। यह मालदीव के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर और मॉरिशस के उत्तर पूर्व में 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1814 से ही यह ब्रिटेन के कब्जे में रहा है और 1965 में ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस से अलग कर दिया, लेकिन मॉरिशस ने इस पर दावा हमेशा बरकरार रखने की कोशिश की और इस पर अपना अधिकार जताता रहा। वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ब्रिटेन की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया और इसे मॉरिशस को लौटाने की सिफारिश भी की। और अब हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है। यहीं पर एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, जो कि अब भी ब्रिटेन के ही नियंत्रण में रहेगा, लेकिन ब्रिटेन इसके बदले में मॉरिशस को सालाना 10 करोड़ पाउंड भी देगा। भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है और हिंद महासागर में मॉरिशस के साथ सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। अगला प्रश्न है, चागोस द्वीप किस देश को सौंपा जाएगा? मालदीव, सेशेल्स, श्रीलंका या फिर मॉरिशस? इसका आंसर है डी, मॉरिशस। ब्रिटेन 1965 से इस द्वीपों पर कब्जा किए हुए था और अमेरिका का सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया यहीं पर है। राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार किस समारोह में प्रदान किए गए? गणतंत्र दिवस समारोह, रक्षा अलंकरण समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह या फिर वीरता दिवस? इसका आंसर है बी, रक्षा अलंकरण समारोह। यह वार्षिक समारोह है जो राष्ट्रपति भवन में होता है। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? नई रेल लाइनों का निर्माण, रेलवे टिकट की दरें घटाना, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना या फिर ग्रामीण रेल शुरू करना? इसका आंसर है सी, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। इस योजना में यात्री सुविधाएं बढ़ाने, डिजाइन और तकनीकी सुधार करना शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। इस योजना के तहत स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। अगला प्रश्न संबंधित है कलिंग नगर स्टेशन स्टील प्लांट से। टाटा स्टील ने हाल ही में किस स्टेशन पर अपने स्टील प्लांट के दूसरे चरण की शुरुआत की? जमशेदपुर, कलिंग नगर, दुर्गापुर या फिर भिलाई? इसका आंसर है बी, कलिंग नगर। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में अपने स्टील प्लांट के दूसरे फेज की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, कलिंग नगर स्टील प्लांट की उत्पादन क्षमता दूसरे चरण के बाद कितनी हो जाएगी? 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन या फिर 10 मिलियन टन? इसका आंसर है सी, 8 मिलियन टन। यह क्षमता पहले 3 मिलियन टन थी जिसे अब 8 मिलियन तक बढ़ाया जा रहा है। 12th क्वेश्चन, टाटा स्टील ने कलिंग नगर प्लांट के विस्तार के लिए कितना निवेश किया है? 10,000, 18,000, 27,000 या फिर 35,000 करोड़? इसका आंसर है सी, 27,000 करोड़। 13th क्वेश्चन, कलिंग नगर स्टील प्लांट के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी, मोहन चरण मांझी या फिर रतन टाटा? उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। टाटा स्टील भारत की प्रमुख स्टील कंपनियों में से एक है और कलिंग नगर प्लांट कंपनी की ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से है। उड़ीसा खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है, इसलिए यहाँ पर स्टील प्लांट की स्थापना करना लाभकारी है। अगला प्रश्न संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय जिसमें उन्होंने महिलाओं को तीसरे बच्चों के लिए भी मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विषय पर महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है? समान वेतन अधिकार, तीसरा बच्चा और मातृत्व अवकाश, महिलाओं की पेंशन या फिर गृह कर से छूट? इसका आंसर है बी, तीसरा बच्चा और मातृत्व अवकाश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीसरे बच्चे पर भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1965, 1972 या फिर 1961 या 1984? इसका आंसर है सी, 1961। 16th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किस अनुच्छेद का उल्लेख किया है जिसमें महिला अधिकार जुड़े हैं? आर्टिकल 21, 15, 14 या फिर 356? इसका आंसर है सी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने समानता के अधिकार का हवाला देते हुए मातृत्व अवकाश को वैध माना है। 17th क्वेश्चन, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार पहले 2 बच्चों के लिए कितने सप्ताह तक मातृत्व अवकाश मान्य है?
12, 18, 20 या फिर 26 सप्ताह? इसका आंसर है डी, 26 सप्ताह। यह अधिनियम महिलाओं को 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लागू हुआ 12 दिसंबर 1961 से। यह अधिकार 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। तीसरे बच्चे पर पहले इसे वैध नहीं माना जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2025 24-25 में आया है। संविधान के आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार से संबंधित है, और आर्टिकल 42 जो कि मातृत्व राहत से संबंधित है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने सभी 25 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया। थैंक यू।